अमेरिका का एआई टूल में दबदबा कायम है। दोनों देशों के बीच एआई रेस चल रही है। मगर इसी बीच ओपन एआई के सीईओ दिल्ली में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करते हैं, तो वहीं इस रेस में रिलायंस जियो की एंट्री भी अब हो चुकी है। मुकेश अंबानी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भारत में वर्ल्ड क्लास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। बताते ही आपको पूरी खबर क्या है। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन बुधवार को भारत पहुंचते हैं। यहां उनकी मुलाकात केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई, जहां दोनों देशों के बीच एआई के क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अश्विनी वैष्णव ने इस मुलाकात की जानकारी एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की और बताया कि इस चर्चा में भारत के एआई इकोसिस्टम को विकसित करने पर बात हुई है। सैम ऑल्टमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े एआई लीडर बनने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि ओपन एआई का यूजर बेस भारत में पिछले 1 साल में 3 गुना बढ़ा है, जो इस बात का संकेत है कि भारत तेजी से एआई तकनीकी को अपनाता जा रहा है। देखिए, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के एआई मिशन के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत अब अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पर काम कर रहा है, जो अगले 10 महीने में तैयार हो जाएगा। मंत्री ने बताया कि भारत का उद्देश्य कम लागत में सफल एआई मॉडल विकसित करना है, जिससे देश एआई के क्षेत्र में अन्य देशों से आगे बढ़ सके। मंत्री ने भारत में कम लागत वाले अंतरिक्ष मिशनों का उदाहरण देते हुए कहा कि यही सोच और नजरिया एआई परियोजनाओं में भी अपनाया जाएगा। सरकार ने स्टार्टअप्स और उद्योगों से अपील की है कि वो एआई के भविष्य को आकार देने में भाग लें। इसके साथ ही मंत्री ने ओपन एआई के सहयोग की सराहना की और कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ इस रेस में रिलायंस जियो की भी एंट्री हो चुकी है। जो मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि रिलायंस जियो भारत में वर्ल्ड क्लास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि रिलायंस जियो भारत में सबसे बेहतरीन एआई सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मुकेश अंबानी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेटा सेंटर बेहद ही ज्यादा जरूरी है। जियो कोलकाता में अपने डेटा सेंटर को अपडेट कर रहा है, जो अगले 9 महीने में तैयार हो जाएगा। अंबानी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और यही वो समय है जब हमें एआई में निवेश करने की जरूरत है। उन्होंने एआई के उपयोग को लेकर चेतावनी दी कि युवाओं को एआई का गुलाम नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। मुकेश अंबानी का कहना है कि डिजिटल डेटा आज की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे घरेलू सर्वरों पर स्टोर किया जाना चाहिए। अंबानी के इस बयान से यह स्पष्ट है कि रिलायंस भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना रहा है, जिससे भारत में डेटा का सुरक्षित तरीके से संग्रहण हो सकेगा। चीन की बात करें तो चीन किसी भी विदेशी डेटा सेंटर पर अपने नागरिकों का डेटा स्टोर नहीं करता है। इसके विपरीत चीन अपने एआई और डिजिटल डिवाइसों से जुटाए गए डेटा को अपने ही सर्वरों पर स्टोर करता है। उदाहरण के तौर पर चीन का एआई चैटबॉट डीप सीक है, जो दुनिया के अधिकांश डेटा को चीन के सर्वरों पर स्टोर करता है। इसी वजह से कई देशों की सरकारें डीप सीक के उपयोग से दूरी बना रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी अपने अधिकारियों को डीप सीक का उपयोग न करने की सलाह दी है। भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से अब कदम बढ़ाने लगा है और ओपन एआई जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग करके देश अपनी तकनीकी स्थिति को मजबूत कर रहा है। साथ ही रिलायंस जियो जैसे बड़े कंपनियों के कदम भी भारत को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहे हैं। आने वाले समय में भारत एआई में दुनिया का एक अहम केंद्र बन सकता है। बाकी अब आगे भी हम आपको एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताइए और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।